भौतिकी की दुनिया को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले उसकी भाषा सीखनी होगी और वो भाषा है मात्रक और मापन। तो चलिए आज इसी बुनियादी भाषा को समझते हैं जो असल में विज्ञान की हर खोज की नींव है। सोचकर ही अजीब लगता है ना। चारों तरफ बस गड़बड़ ही गड़बड़ होगी। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी, दरवाजे ठीक से लगेंगे नहीं और पूरा का पूरा ढांचा ही शायद गिर जाए। ठीक यही हाल साइंस का भी होता अगर हमारे पास नाप तौल का कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। इसीलिए एक यूनिवर्सल सिस्टम होना इतना जरूरी है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे मापन की नींव से, फिर देखेंगे कि भौतिकी का पूरा ब्लूप्रिंट कैसे बनता है, सटीकता के नियमों को जानेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की ABCD की, यानी मूल मात्रकों की। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर पूरी फिजिक्स की इमारत टिकी हुई है। तो ये मूल मात्रक हैं क्या? इन्हें ऐसे समझिए जैसे भाषा में अक्षर होते हैं। ये एकदम बेसिक हैं, अपने आप में पूरे हैं और इन्हें किसी और चीज से नहीं बनाया जा सकता। ये ही असली बुनियाद हैं। और ये हैं वो 7 मूल मात्रक। ये SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम वो स्टैंडर्ड है जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं। लंबाई के लिए मीटर से लेकर पदार्थ की मात्रा के लिए मोल तक, यही वो सिस्टम है जो साइंस की दुनिया में कन्फ्यूजन को खत्म करता है और सब कुछ व्यवस्थित रखता है। अच्छा, तो अब हमारे पास अक्षर यानी मूल मात्रक तो आ गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इनसे शब्द बना सकते हैं और फिजिक्स में इन शब्दों को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को बताते हैं, लेकिन इनकी जड़ें हमेशा उन्हीं 7 मूल मात्रकों में होती हैं। इसे समझने के लिए वेग यानी वेलोसिटी का उदाहरण सबसे अच्छा है। वेलोसिटी कोई नई चीज नहीं है, ये बस 2 मूल राशियों लंबाई और समय को मिलाकर बनी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज तैयार होते हैं। तो हमने अक्षर और शब्द सीख लिए, अब बारी है वाक्यों की बनावट यानी ग्रामर को समझने की। फिजिक्स की दुनिया में इसी ग्रामर को हम विमाएं या डायमेंशंस कहते हैं। ये जो विमीय सूत्र है ना, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर झांकने का एक शॉर्टकट है। ये हमें बताता है कि कोई भी चीज असल में द्रव्यमान यानी मास, लंबाई यानी लेंथ और समय यानी टाइम से कैसे जुड़ी हुई है। ये किसी भी क्वांटिटी का एक तरह से DNA देखने जैसा है। यहाँ कुछ बहुत कॉमन क्वांटिटीज के विमीय सूत्र हैं। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। बल, कार्य और दाब, ये सब सुनने में कितने अलग लगते हैं, लेकिन आखिर में ये सब M, L और T के सिंपल कॉम्बिनेशन में ही टूट जाते हैं। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम, समरूपता का सिद्धांत। ये फिजिक्स में एक सुपर पावरफुल टूल की तरह है जो गलतियों को पकड़ता है। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि किसी भी सही इक्वेशन में दोनों तरफ की विमाएं हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, सेब की तुलना सेब से ही हो सकती है, संतरे से नहीं। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। जरा देखिए, पहले इक्वेशन में दोनों तरफ की विमाएं LT-1 है, जो कि वेलोसिटी की विमा है, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरे इक्वेशन में देखिए, लेफ्ट और राइट साइड की विमाएं बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन फिजिकली असंभव है और ये बात हमें बिना कोई कैलकुलेशन किए पता चल गई। तो अब थ्योरी से निकलकर मेजरमेंट की प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या नापना है, हमें ये भी बताना होता है कि हमने कितनी सटीकता से नापा है। सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताते हैं कि हम अपनी मेजरमेंट को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया वो कितना सटीक था। अब इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को गिनने के कुछ नियम हैं। हो सकता है ये शुरू में थोड़े मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम अपने नतीजों को ईमानदारी से पेश कर सकें। जैसे रूल नंबर 4 को देखिए, 1.4750 में जो आखिर का ज़ीरो है, वो ये बता रहा है कि नापतोल उस लेवल तक सटीक की गई थी। और जब हम इन नापों के साथ कोई कैलकुलेशन करते हैं तो ये नियम और भी ज़रूरी हो जाते हैं। याद रखने वाली बात यह है, आपका जवाब आपकी सबसे कम सटीक मेजरमेंट से ज़्यादा सटीक नहीं हो सकता। जोड़ने और घटाने के लिए हम दशमलव के बाद के अंकों को देखते हैं और गुणा भाग के लिए हम कुल सार्थक अंकों को देखते हैं। तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है।
फिजिक्स की ABCD से लेकर उसकी ग्रामर और फिर सटीकता से लिखने की कला तक। चलिए अब सबसे ज़रूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। तो 3 सबसे बड़ी बातें जो हमें याद रखनी है। पहली, SI मात्रक साइंस की ग्लोबल भाषा है। दूसरी, डायमेंशनल एनालिसिस एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कोई इक्वेशन सही है या नहीं। और तीसरी, सार्थक अंक ईमानदारी से ये बताने का तरीका है कि हमारी मेजरमेंट कितनी सटीक है। और ये सफ़र हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये 7 मात्रक हमें इस ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या कोई इनसे भी गहरी और भी सरल भाषा हो सकती है जिसे हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं? शायद यही वो सवाल है जो फिजिक्स को इतना रोमांचक बनाता है।